बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम पैमाइशी सिलेंडर के बारे में बात करेंगे कि पैमाइशी सिलेंडर क्या होता है, कैसे हम किसी भी बेतरतीब चीज़ का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लेबॉर्ट्री में मौजूद हिफाजती आलात के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल की लेबॉर्ट्री में दर्ज झैल आलात का होना ज़रूरी है। यानी जो लेबॉर्ट्री है स्कूल की, उसमें इन आलात का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है कि कूड़ेदान का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आग बुझाने वाले आले का, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक है, आग लगने का अलार्म होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। रेत और पानी की बाल्टियां होनी चाहिए। आग बुझाने वाला कंबल होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये वाला जो सामान है ये लेबॉर्ट्री में ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ ये वाले जो निशानात हैं, ये जो साइंस हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पे आपने इन निशानात को अक्सर देखा भी होगा कई जगहों पे। जैसे ये वाला निशान जो है ये अमूमी ख़तरा की अलामत होती है, ये कि भाई यहाँ पे ख़तरा हो सकता है। यहाँ पे ये वाला जो है ये जहर की अलामत होती है। खोपड़ी बना गई है, हड्डियाँ बनाई हुई हैं कि भाई ये जहरीली है ये चीज़। ख़ास आमतौर पे ये बना होता है, ये आपने स्प्रे वाली बोतलों पे देखा होगा, या कोई भी जो जहरीली दवाई होती है या कोई जहरीला मादा होता है उस जगह पे ये स्टिकर लगे होते हैं। ये यहाँ पे ताबकार लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव कहते हैं ये। ठीक है, ये आने वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे आखिर में ये। इसी तरह इलेक्ट्रिक ख़तरा, ये इलेक्ट्रिक शॉक, यानी यहाँ पे आप ज़रा इसको एहतियात से इस्तेमाल करें या दूर रहें। यहाँ पे आपको बिजली का जो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। खंभों पे आपने लगा देखा होगा ये वाला निशान कि भाई खंभों से दूर रहें, हाथ ना लगाएं। धमाका खेज़ मवाद, ठीक है, ये वाला धमाका खेज़ मवाद है कि भाई ये केमिकल ऐसा है कि इसको आप जो है वो नीचे ना गिराएं या कोई ऐसा किसी के साथ मिक्स अप ना करें। या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो धमाका खेज़ हो, कि जिसके करीब अगर आप आग को लेके जाएंगे तो उस वो धमाका हो रहेगा, उस पर ये ऐसे स्टिकर लगे होते हैं। आतिशगीर, मतलब ये आग पकड़ लेती है, आपने पेट्रोल पंप्स पे भी लगे देखे होंगे ये वाले निशानात। ठीक है, और ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट करके कि ये निशानात आपने इनमें से कितने देखे हैं और कहाँ कहाँ देखे हुए हैं आपने। अब आते हैं टॉपिक की जानिब। आज का जो टॉपिक है वो है, जैसा आपको पहले बताया, पैमाइशी सिलेंडर के बारे में। पैमाइशी सिलेंडर शीशे या प्लास्टिक का बना होता है जिसकी लंबाई के रुख पर मिलीलीटर में दर्जे लगे होते हैं। मिलीलीटर ml में। ये आपने, इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेशेंट्स वगैरह को जो बोतलें लगती हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी ये मिलीलीटर वगैरह लिखा होता है। जो इंजेक्शंस होते हैं उन पे भी लिखा होता है। ये आप गौर से पढ़िएगा आइंदा, और नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या वाकई आपने ऐसी चीज़ें नोट की हैं और कहाँ कहाँ की हैं मिलीलीटर में। और बाज़ दफ़ा तो ये बच्चों के फीडर होते हैं उन पे भी लिखी होती हैं अभी ये वाली ग्रेडिंग। पैमाइशी सिलेंडर 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक की गुंजाइश के होते हैं। ये माए या पाउडर अशिया के वॉल्यूम की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये माए में ना हल पजीर अशिया के वॉल्यूम की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी जो चीज़ें माए में हल ना हो। इस मकसद के लिए ठोस शय पैमाइशी सिलेंडर में मौजूद पानी या माए में डाल दी जाती है। सिलेंडर में पानी या माए की सतह बुलंद हो जाती है। माए में डाली गई ठोस शय का वॉल्यूम सिलेंडर में होने वाले इजाफे के मसावी होता है। तो ये तरीका बता दिया उन्होंने कि भी कैसे मालूम करना है, वो आगे डिटेल में भी बताया गया है कि कैसे हमने उसको मालूम करना है। एक बेतरतीब सा कोई अगर जिस्म होगा या कोई पत्थर वगैरह होगा तो उसका वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे। ये एक यहाँ अहम बात ये जहन में रखनी है कि आंख माए की सतह से बुलंद होने पर माए का वॉल्यूम नोट करने का गलत तरीका होता है। ये मतलब ऊपर से नहीं देखना, क्योंकि ये आपने 8वीं जमात में पढ़ा होगा कि पानी जो है वो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वजह से जो असल गहराई होती है उससे कम गहराई नज़र आती है। तो इसलिए गलती का जो है इम्कान ज़्यादा हो जाता है। आपने अपनी आंख को बिल्कुल पानी की सतह के बराबर रखना है। आंख माए की सतह के मुसावी रखकर माए का वॉल्यूम नोट करने का दुरुस्त तरीका होता है। अब पैमाइशी सिलेंडर इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसमें वो हमें बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं कि लेबॉर्ट्री के हिफाजती कवायद के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो चीज़ें लिखी होती हैं छोटे छोटे टेबल्स में अलग से, इनको भी गौर से पढ़ा करें और याद किया करें, क्योंकि पेपर सेटर जो होता है उन्होंने इसमें से भी चीज़ें बनानी होती हैं या पेपर लेना होता है, कुछ पार्ट लेना होता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब पेपर में ये चीज़ें आती हैं तो फिर वो परेशान होते हैं कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसे हो जाता है। तो कोशिश करें कि तफसील से पढ़ने की और उनको समझने की और याद रखने की कोशिश करें।
लेबॉर्ट्री के हिफाजती कवायद क्या हैं कि तलबा को मालूम होना चाहिए कि हादसा की सूरत में क्या करना है। लेबॉर्ट्री में किसी हादसा या नागहानी सूरत से निमटने के लिए चार्ट या पोस्टर आवेज़ा करने चाहिए। अपनी और लेबॉर्ट्री में मौजूद दूसरों की हिफाजत के लिए नीचे दिए गए कवायद पर अमल कीजिए। कुछ कवायद उन्होंने दे दिए हैं, मज़ीद जो है वो आप अपने उस्ताद से रब्ता करके उनसे भी पूछ सकते हैं कि इनके अलावा किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि सबसे पहली बात, बहुत ज़रूरी बातें लिखी यहाँ पे, उस्ताद की इजाज़त के बगैर कोई तजर्बा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसे केमिकल मिक्स कर दें या कोई ऐसा जो है वो वहाँ पे मामला कर दें जिससे आपको नुकसान हो जाए या कोई चीज़ टूट जाए या आपको नुकसान हो जाए, आपको जानी नुकसान हो जाए या लेबॉर्ट्री में कोई नुकसान हो जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो उस्ताद की इजाज़त के बगैर न तजर्बा करेंगे। ठीक है, आमतौर पे साइंस लैब्स इकट्ठी होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि कोई केमिकल्स इकट्ठे ना हो जाएं। अक्सर आप लोगों की एज में शरारती भी होते हैं ना जवान बेटे बेटियां। तो लेबॉर्ट्री में खाने पीने खेलने कूदने से परहेज़ करें। ये तो बिल्कुल ही एक नासमझी वाली बात होगी अगर आप खेलें कूदेंगे वहाँ पे। मुख्तलिफ आलात और अशिया इस्तेमाल करने से पहले इन पर दर्ज हिदायत और एहतियात का तवज्जो से मुतालिया कीजिए। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो पहले उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ लें। आलात और अशिया को एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, यानी उनको एहतियात से इस्तेमाल करना है, बेएहतियाती से इस्तेमाल नहीं करना कि टूट गई तो कोई मसला नहीं या कोई चीज़ ज़ाये होगी तो कोई मसला नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल एहतियात से संजीदगी से काम करना है आप लोगों ने। किसी शक की सूरत में अपने उस्ताद से मशवरा करने में बिल्कुल मत हिचकिचाएं। ये ज़िंदगी का ये भी एक उसूल बना लें कि किसी काम के बारे में अगर आपको हिचकिचाहट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो पहले वो कन्फ्यूजन क्लियर करें, फिर वो काम करना शुरू करें। लेबॉर्ट्री में लगे इलेक्ट्रिक और दूसरे आलात को मत छेड़ें, वरना आपको झटका लगेगा, परेशानी होगी। और किसी हादसा या नुकसान की सूरत में फ़ौरन अपने उस्ताद को रिपोर्ट कीजिए। ऊपर जो सवालात उन्होंने पहले बताए थे उनके जवाबात भी नीचे हमें मिल गए हैं काफ़ी हद तक। अब आते हैं दोबारा टॉपिक की जानिब, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि पैमाइशी सिलेंडर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पैमाइशी सिलेंडर को इस्तेमाल करते वक्त किसी हमवार सतह पर अमूदन रखना चाहिए। ठीक है, यानी सीधा, जिस तरह हम खड़े होते हैं ना, इसको, ये हमारी अमूदी सिमत होती है। एक पैमाइशी सिलेंडर लीजिए, इसे मेज़ पर अमूदन रखिए। इसमें नोट करें तो पानी की सतह गोलाई में होगी। ज़्यादातर मायात में हिलाली सतह की गोलाई नीचे की तरफ होती है, जबकि पारे मरकरी की गोलाई ऊपर की जानिब होती है। सिलेंडर में माए की सतह को नोट करने का सही तरीका आंख को इतनी ही बुलंदी पर रखना है जो हिलाली सतह की है। हिलाली मतलब चांद के जैसे कर्व होती है ना वो, जैसा कि शक्ल 1.19b में दिखाया गया है। ये हमें उसने प्रीवियस जो है वो दिखाया है यहाँ पे तस्वीर में, हमने देखा इसको। ये जो बी वाला है यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल आंख उसकी सतह के हमवार है। ये तो इस तरह इसकी रीडिंग लेनी है। आंख सिलेंडर में माए की सतह से बुलंद रखकर माए की सतह को नोट करना दुरुस्त नहीं है, वो पहले पढ़ लिया गया है। अगर आंख माए की सतह से बुलंद होगी तो स्केल पर माए की सतह बुलंद जाहिर होगी। इसी तरह अगर आंख माए की सतह से नीचे होगी तो माए की सतह असल बुलंदी से कम जाहिर होगी। किसी बेढंग ठोस जिस्म के वॉल्यूम की पैमाइश कैसे करते हैं हम, तो ये हमें बता दिया है अब कि हम किसी भी बेढंगे ठोस जिस्म, जैसे कोई आप एक ढेला ले लें, मट्टी का तो नहीं होगा, सॉरी, पानी में ना हल होने वाली चीज़ का ही मालूम करेंगे, पत्थर का एक टुकड़ा ले लें, कोई भी बेढंगा सा। पैमाइशी सिलेंडर से पानी में डूब जाने वाले छोटे से किसी भी शक्ल के ठोस जिस्म का वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है। आइए एक पत्थर के टुकड़े का वॉल्यूम मालूम करें। स्केल वाला एक पैमाइशी सिलेंडर लेना है। स्केल मतलब जिसके ऊपर लिखे होते हैं ये मिलीलीटर वाले, ग्रेडिंग होती है वो। इसमें मौजूद पानी का एक इब्तदाई वॉल्यूम जिसे VI नोट कीजिए। VI का मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम, इब्तदाई वॉल्यूम। ठोस शय यानी पत्थर को धागे से बांधिए, इसे सिलेंडर में डालिए यहाँ तक कि ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाए, लटकता रहना चाहिए। ये सिलेंडर में मौजूद पानी का आखिरी वॉल्यूम यानी VF। पत्थर डालने के बाद का वॉल्यूम मालूम करना है, उसको नोट कर लेना है। ठोस जिस्म का वॉल्यूम VF यानी फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम पत्थर डालने से पहले का वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम VF पत्थर डालने के बाद का वॉल्यूम होगा। तो हमने क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को तफरीक कर देना है। तफरीक करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो उस पत्थर का वॉल्यूम होगा जो हमने उस पानी के अंदर डाला होगा। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी सवाल हो आपका तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन जो है वो किया जा सके। शुक्रिया।